सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं 15 जनवरी का दिन शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ दौजे आज माँ कृष्ण की दौज पर आज देख रहे हैं दौज हो या सौज हो या भौज हो या कुछ भी हो, शिखर जी के एक्सक्लूसिव चित्र आज की आपको दिखा रहे हैं। 4:30 बजे जो फोटो खींची है एक्सक्लूसिव, यानी कहीं और आपको आज की जानकारी नहीं मिलेगी जो चैनल महालक्ष्मी आपको दे रहा है। सहयोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर रहा है। इसके अंदर आज कितने चढ़े? कल थे शायद 40 से 45 हज़ार। गिनती पिछले वर्षों की अपेक्षा कम थी। उम्मीद थी आज कि ज़्यादा होगी या कम होगी, पर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक के 1.5 लाख से ऊपर जब हमने 4:30 बजे तक ये फोटो ली है तब तक चढ़ चुके थे। तब भी लोगों का चढ़ना ज़्यादा था, पर कहते हैं आ रहे उतर के ज़्यादा थे। पर आपको दिखा रहे हैं, शुरुआत देख रहे हैं नीचे से लोग कैसे एक मेले के रूप में जा रहे हैं। मकर संक्रांति मेला, जहां हमें लगा कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं, नहीं तो ऐसे महोत्सव को, ऐसे मेले को हम कहीं ना कहीं पारसनाथ के लिए प्रचारित रूप में कर सकते हैं। पहली बार इसका एहसास किया, वह भी बताएंगे, दर्शन करते जाएंगे। हजारों की संख्या में स्कूलों के छात्र छात्राओं के कारवे आए पूरे यूनिफॉर्म के अंदर। हमें लगा कहीं ना कहीं इन बच्चों को अगर हम अभी बता दें कि ये पारसनाथ टोंक, पारसनाथ क्षेत्र, तीर्थ, ये महाराज सम्मेशकर जी किसका है, कैसे है, कब से है, क्या है, तो शायद हम वह दिक्कत नहीं आएंगी जो हम सोचते हैं। गलती कहीं ना कहीं हम अपनी लगती है कि हम कहीं ना कहीं ढीले पड़े हैं। अब तक सैलाब का सैलाब, कहते हैं लघु महाकुंभ शिखर जी में आज देख रहे हैं। यहाँ पे हम जो भीड़ जा रही थी, हमारा मन था कि इस बात को एक बार, कहते हैं बात में दम है कि क्यों नहीं हम इन लोगों को समझा पाते हैं, क्यों नहीं हम लोगों को बताते हैं। जानकारी मिलती है तो कहते हैं ये भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ये पारसनाथ शिखर से कौन मोक्ष गए हैं, कैसे गए हैं, क्या होता है इन शिखरों में, क्या चरण बने होते हैं। यह सब जानकारी है जो अनाउंसमेंट हो रही थी ना, सुन रहे हैं आप, हल्की हल्की आवाज़, पूरा सुनाएंगे भी कि जब यह होती हैं क्यों नहीं हम उसके अंदर आपस में कमेटियाँ मिलकर भी मेला समिति का सहयोग कर इस बात को कर सकते हैं। लाखों के लोगों को हम जागृति दे सकते हैं। झारखंड के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के और उत्तर यूपी के पूर्व के हिस्से के जो लोग आते हैं उन सबको जानकारी मिल सकती है कि पारसनाथ हिल क्यों जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है। कहीं हमने इस बात का बात उनके मन में बिठा दी तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो हमने देखा है, कहते हैं अच्छे अच्छों की आंखें खुला दी। आवाज़ें आ रही हैं आपके पास। इस तरीके से मेला समिति ने लगातार नीचे तलहटी में घोषणाएं जारी रखी। अरे इस बार तो ऊपर भी हुई थी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पहली बार की थी। पर यह है, इस माध्यम का क्यों नहीं हम उपयोग कर पाते हैं, सदुपयोग कर पाते हैं। कहते हैं हमने इसको शुरुआत कर दी तो इस तीर्थ को विश्व के मानचित्र पर जो पहचान है, उसके साथ जन जन तक के अंदर जो आज दिखता है हमारी कमी है, वह कमी हमारी है। इस बात में सुधार अगली बार से करने का प्रयास रहेगा। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेला समिति लगातार घोषणाएं कर रही है। क्या सुविधा है, क्या सुरक्षा है, जूते चप्पल नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं जाना है, पवित्रता रखनी है, मधु के अलावा मांस मद्य सब त्याग करना है, कुछ नहीं लेके जाना है, अपनी अपनी चेकिंग करवा के ऊपर जाना है। आज हम कहेंगे, हम चैनल महालक्ष्मी कहेगा कि यह केवल पर्यटक सैर सपाटा का समय नहीं होता है, यहाँ पे आस्था का बीजारोपण भी होता है। ये देख रहे हैं बच्चे को, पिता उसके हाथ धुला रहा है क्योंकि अभी खिलाया पिलाया था। हम भी हैरान थे, कहते हैं टोका उसको, यह तक कहा कि भैया खाना पीने के बाद हाथ क्यों धो रहे हो, अभी तो तुम ऊपर जा रहे हो। उसने कहा मैं ऊपर मंदिरों के दर्शन करने ले जा रहा हूँ, इसलिए हाथ धुलवा रहा हूँ। आंखों के देखकर गदगद हो गई, नम हो गई। फिर हमने दोबारा उससे रिकॉर्डिंग करी, आपको अनेकों से बातचीत की जो आस्था में डुबकी लगाने यहाँ पर आए थे, जो वास्तव में मानते थे हाँ जैन धर्म के दर्शन करने आ रहे हैं। हम उसमें से कुछ याद को वो सुना रहे हैं। हैरान हो जाएंगे, केवल सैर सपाटा टूरिस्ट या मस्ती के लिए नहीं आते, यहाँ पर जैन धर्म के आस्था में भी दर्शन करने आते हैं। आप देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दो की सुना देते हैं। आने के बाद हाथ धोकर शुद्ध कर रहा है ताकि मंदिर में जाकर दर्शन कर सके। आप कहाँ से पधारे हैं? हम नागाबाद गिरिडीह डुमरी से। क्या आपने मंदिरों का दर्शन किया? अभी नहीं, भी करेंगे। अभी करेंगे। क्या आप जैन धर्म के भगवान तीर्थंकर को मानते हैं? आपकी उसमें आस्था है? आपके जैन धर्म में आस्था है? मंदिरों में आप मत्था टेकते हैं? भगवान होता है। भगवान, बहुत अच्छी बात। भगवान होता है। उसका धर्म भगवान वही मानेंगे
या मैं उनको नहीं, सबको मानना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? रामगढ़ से। क्या आप लोग दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर। कितने बजे गए थे? 3 बजे रात को पहुँचे, चलने शुरू किए थे। 3 बजे चलने के लिए शुरू किए थे और अभी आ रहे हैं। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा। दर्शन किया आप लोगों ने पारसनाथ टॉप का? हाँ, कर लिया। कैसा, क्या महसूस किया आपने? अच्छा मौसम में, बहुत अच्छा मौसम। बहुत अच्छी। क्या कुछ मन्नत लेके गए थे क्या? खुशी का एक बार था कि जाना इच्छा है कि थोड़ा देख के आवे कैसा है। हम लोग देखता सुनता, हम लोग दूर रहते बात से कि परसनाथ पहाड़ थोड़ा सोचा हम भी जा चढ़ कर देखें कैसा है परसनाथ पहाड़। आज दिल्ली एनसीआर में ही धुंध की इतनी ज़्यादा कोहरा था। यहाँ पर भी देख रहे हैं, सुबह 5-6 के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। और ये 5-6 बजे जब जाते हैं, ठंड बहुत थी, तब भी सिकुड़ते हुए जा रहे थे। यह आस्था थी, यह श्रद्धा थी। ना ये रोमांस था, ना रोमांटिक था, ना पर्यटन था, ना टूरिस्ट था, ना सैर सपाटा था, ना मनोरंजन था। यह भक्ति थी। केवल जैन दर्शन करने जा रहे हैं उन मंदिरों के जिन पर जैनों की आस्था सुबह सुबह चल देती है। हैरान थे इसको देखकर। सचमुच समय बदल रहा है, हमको भी अपनी जागृति का रूप दिखाना होगा। अरे आज तकनीक इतनी आ गई है, इन सबको देखकर धन्य हो रहे थे। यह सब रोमांटिक करने नहीं, यह सब पूजा दर्शन करने, कहते हैं उनके जैनों के दर्शन करने पड़ रहे थे। प्रमाण भी मिल रहा था। आपको बता दें, धनबाद से तेलुलारी से 3 परिवार, पिता, माता और बेटा, एक बेटी, रात को कल 9:30 बजे चढ़े थे। रात को 20 पंथी कौसी जब आगे डंडी लेके चल रहे थे, टोक दिया उनको कि भाई अभी क्यों जा रहे हो, कल सुबह जाना, अभी क्या जरूरत है। उन्होंने पता है क्या कहा? आंखें नम हो गई थी जब उन्होंने ये कहा, अरे हमने सुना है, हम धनबाद से आए हैं, यह यहाँ पर जैन लोग रात को दर्शन करने चढ़ते हैं और सुबह सुबह दर्शन करके वापस लौटते हैं। हम उसी का अनुभव लेना चाहते हैं। पहली बार दर्शन करने आए हैं, हम तो जैन मंदिरों के दर्शन करने रात में ही जाएंगे और सुबह सुबह दर्शन करके लौट जाएंगे। आंखें नम हो गई थी। उन्होंने फोटो को मना कर दिया था, पर देख के धन्य हो गए थे कि ऐसी आस्था के केंद्र यहाँ डुबकी लगाने भी आते हैं। घूमने तो हजारों आते हैं, अरे गिनती में 1.5 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं। पर ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि कैमरा जब नजर में आता है, मंदिरों के अंदर दर्शन करने आ रहे हैं। देख रहे हैं विमल सागर जी की समाधि पर, और आगे देख रहे हैं दर्शन। यानी हम हैरान थे कि यहाँ पर लोगों में हाथ जोड़ने के लिए नम थे। हाँ, हमें यहाँ मंदिरों के खाना पाना सब चलता है, पर जब हाथ जोड़ते हैं जैन मंदिरों आगे तो सब कुछ लगता है कि आस्था और श्रद्धा भक्ति आज भी जिंदा है। फर्क खून का मत करिए, फर्क मजहब का मत करिए, फर्क धर्म का मत करिए। अरे फर्क करिए तो अपनी जुबान का करिए, मीठी जुबान से इनको बताइए। आज हमें हर जगह बता देते तो कहते हैं 1.5 लाख में अपनी बात को हम यूं ही पहुंचा देते। मध्य लोक जिनालय में सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? यहाँ पर बाकायदा घोषणाएं हो रही थी, जूते उतार दीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा, यह जैन मंदिर है। इस तरह की घोषणाएं रास्ते में हर पंथी जो कोठियाँ हैं, हर जो धर्मशाला है, अगर ऐसे कर लेती तो कहते हैं आज आपको 1.5 लाख तक पहुँचने में देर नहीं लगती। आपको ये भेदभाव करने वाली बात कि हमारा है, तुम्हारा है, कैसा है, कब है, क्या है, क्यों होता है, यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमने इस बात का, अरे सब इतने मीठे थे, एक बार जो कह रहे थे सब मान रहे थे। अरे इसमें से कुछ हो सकते हैं कि कहीं जो ऐसे चले भी हों, पर यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर भक्ति की बयार चल रही है और कहते हैं रस श्रद्धा के अंदर एक दुलार बह रही है। ऐसी बयार जो कहते हैं ठंड को सरोकार करके हल्का कर रही थी। मंदिरों में हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। देख रहे हैं तलाशी अभियान। पुलिस ने नीचे जहाँ से वंदना शुरू करते हैं ना, जो गेट लगा हुआ है, स्वागत करते हैं पारसनाथ के ऊपर, 9 किलोमीटर की यात्रा है, वहाँ पर बाकायदा बैग उतरवा के तलाशी हो रही थी। और साथ में इस बार अच्छी व्यवस्था थी कि महिला पुलिस भी साथ थी। हर बैग को खंगाला जा रहा था, जेबों को तलाशा जा रहा था कि कहीं कुछ मांस के रूप में, मद्य के रूप में, नशे के रूप में, गुटखे के रूप में, सिगरेट के रूप में ऊपर नहीं ले जाना है। लोग समझ रहे थे और सचमुच यह एक अच्छी शुरुआत थी। बस आवाज़ की बात थी। आवाज़ तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पहले ही दे दी थी। 13, 14, 15 की सुगबुगाहट जो 20 तक चलती है, जिसकी आवाज़ 20 तक धमकती है। इसलिए देख रहे हैं भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इसकी आवाज़ के लिए पहले ही आवाज़ उठा दी थी। देख रहे हैं चित्र अभी ये चित्र है, मैं बता रहे हैं, वह पत्र हैं जो यहाँ पर एसपी को भी लिखा गया, थाना प्रभारी को भी लिखा गया और डीसी को भी लिखे गए कि उन दिनों में जब यहाँ कई लोग चढ़ते हैं तो जो पहले के यहाँ की ज्ञाप हैं उनको देखते हुए यह पवित्र क्षेत्र है,
तलाशी अभियान रखें, सब कुछ रखें, महिला पुलिस व्यवस्था रखें, और उन्होंने इसमें पूरा प्रयास दिया। धन्यवाद देंगे प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का। हाँ, गंदगी गंदगी गंदगी, नीचे से ऊपर तक हर जगह गंदगी। देख रहे हैं, ऐसे और चित्र नहीं दिखा रहे, मन थोड़ा खराब होता है। पर हाँ, 30 क्षेत्र कमेटी से बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया, ये जन सैलाब जाने दो, हमारी पूरी टीम तैयार है, 4-5 दिन के अंदर हम इसके पूरे महाअभियान चला के एक बार फिर इसको साफ कर देंगे। आज गंदगी बहुत हुई है, बहुत हुई है, बहुत हुई है। स्टॉक के आसपास भी लगभग 80-90 हज़ार से ऊपर लोग चढ़े। देख रहे हैं जन सैलाब। पर खास बता दें, आज कोई डोली नहीं थी, आज कोई बाइक नहीं थी। 90 हज़ार से 1 लाख लोग यहाँ आ गए, पर एक भी डोली नहीं, एक भी। यह एक प्रकार से जैन समाज के गाल पर तमाचा है। जब ये लोग डोली बाइक से नहीं आ सकते, तो जो अपने को श्रद्धा के रूप में समझते हैं, भक्ति के रूप में समझते हैं कि हम आज श्रद्धा करने आए, अरे हम नरक तेरी गति का बंद छोड़ने आए हैं, वह डोली बाइक से आएंगे, बाइक आएगी। आज ये दिखा रहे थे कि बाइक की जरूरत नहीं। जब आस्था डूब में जाते हैं तो चरण कैसे बढ़ते हैं। 9 किलोमीटर वो, 9 किलोमीटर ये, और 9 किलोमीटर नीचे 27 किलोमीटर का पता। यह इन लोगों के जन सैलाब ने बता दिया। अरे 4 साल के, 3 साल के बच्चे भी थे, गोदी में 6-6 माह के भी थे, 80 साल के वृद्ध भी थे, पर किसी को हमने आज बाइक और डोली में यहाँ नहीं देखा। पारस टोंक के दृश्य, एक जन सैलाब उमड़ता हुआ, खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ दिख रही। हाँ, यहाँ टोंक पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 30 क्षेत्र कमेटी के या कहीं साथ में हम जैन श्वेतांबर सोसाइटी दोनों ने मिलकर में सहबरामपुरी दिन में अपने सहयोग रखा। हर ने दोनों रखा कि इस तीर्थ की सुरक्षित रहे, पावन था। गार्ड तैयार थे, जूते उतरवा रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे। और भारतवर्ष दिग्विजय ने पहली बार यहाँ पर माइक की व्यवस्था करी थी। जम्मू प्रसाद जी से हमारी 3 दिन पहले बात हुई, उन्होंने कहा इस बार पहली बार वहाँ माइक, सोलर पैनल, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है कई बार, फिर ऊपर व्यवस्था कैसे होगी, माइक आएगा बोलेगा नहीं, साथ में सोलर पैनल के साथ उन्होंने स्पेशल रूप से इसकी व्यवस्था की। सुनाते हैं आपको उन घोषणाओं का असर फ्लैक्स और बैनर से कई गुना ज़्यादा हुआ था। सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है। जूते उतार के ऊपर जाइए और इस तरीके से जाइए, उस तरह से, बिल्कुल एक ब्रे प्रेम राव उसमें। यह जो अनाउंसमेंट माइक से लगातार हो रही थी, लोगों के जूते चप्पल अपने आप उतर रहे थे। यह दृश्य देखकर हम भी गदगद हो रहे थे कि 30 क्षेत्र कमेटी ने इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार खास बातें करी थी। पानी की व्यवस्था अलग थी, पर यहाँ पर यह दिख रहा था, जो आप देख रहे हैं, अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। पिछले 6 साल से महालक्ष्मी जो है चैनल है, इस पर बारीक से नजर रख रहा है। देख रहे हैं, अंदर इस तरीके से गर्भगृह के बाहर बल्लियाँ लगा के एंट्री रोकी जाती थी, कह रहे ना, थी, हाँ बदल गया इस बार। यानी बल्लियाँ लगा देते कि गर्भगृह में जाके कोई गलती से जूते लेके, क्योंकि अनजाने में, अब हर चीज़ मत के जानबूझ के हम कहते हैं नहीं, अनजाने में, अज्ञानता में ले सकता है, तो वह बल्लियाँ लगा के रोक दिया जाता। पर अब इसको बदल दिया, इस बार से दिखाते हैं। संपन्न जैन समाज के रूप में जब ये दिखता है ना, अभी देख रहे हैं किस तरीके से तीनों जगह थे। आगे तो टोंक के चरण के आगे तो सोनभद्र टूक पर यह गुल्लक आ जाती हैं, और दोनों तरफ बाएं दाएं के रास्ता जो होता है उसे किस तरीके से रोका है। यह एक खूबसूरत तरीके से, अरे मंदिर में आए हो, कम से कम वो जो बल्लियाँ लगाते हो वह तो ना हो। देखिए किस रूप में पहली बार ये देखा है कि सचमुच देखकर आंखों को भी अच्छा लगा है। अरे पारस के चरण भी कह रहे होंगे आज पहली बार किसी का दिमाग जगा है। इस तरीके से व्यवस्था की गई, और एंट्री, नो एंट्री बंद है, दूर से दर्शन स्वच्छंद है। सबसे बड़ा सरदर्द, कहते हैं जरा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़कों पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर कार्यवाही यहाँ जरा देख रही है। यह है सोनभद्र कूट की पीछे का रास्ता, सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट। कारण भी है, यहाँ से दूर तक का सुंदर के रूप में पहाड़ियों के बीच में, कहते हैं झरनों के जो जल होते हैं ना, तालाब कहते हैं, कुंड कह सकते हैं, पर जगह जगह सैकड़ों के में है। और यहाँ से दूर हाईवे भी दिखाई देता है। पीछे के रास्ते पर कहते हैं सैकड़ों हजूम जम जाता है, और पीछे की रेलिंग बहुत कमज़ोर है। बार बार हम अपील कर चुके हैं इसके बारे में कि भाई इधर मत रुकिए, वंदना करके, इसका इलाज कोई नहीं है, और यहाँ रोक नहीं सकते हो उनको कि भाई चलो बहुत दिक्कत है। देख रहे हैं आप, हर बार ये दिक्कत आती थी। इस बार 30 क्षेत्र कमेटी में जम्मू प्रसिंह कह दिया इस बार दिक्कत नहीं आएगी, और देखिएगा इसको बदल दिया। पहली बार इस बार 1 लाख चढ़े, पर कोई भी इस रास्ते में नहीं आ पाया। कहते हैं तैयारी करोगे तो फल तो मिलेगा अच्छा। पहली बार तैयारी की गई, और देखिए दोनों तरफ परिक्रमा के जो आप वंदना पथ बनाते हैं, बाईं तरफ से यानी आप जाते हैं और दाईं तरफ से निकलते हो, वहाँ ये बल्ली लगा के प्रवेश बंद।
नो एंट्री, नो सेल्फी पॉइंट, दूर से दर्शन। और ख़ास देखिए, हमने शुरुआत करी, किसी ने विरोध नहीं, कोई बीच में निकला। 1 लाख लोग आज उस सेल्फी पॉइंट में नहीं, और कहते हैं कई लोग इसलिए चढ़े भी नहीं जो इसको मस्ती का, मनोरंजन का, सेल्फी पॉइंट का, शूट करने का, अपना पॉइंट खींचने का, रील बनने का काम करते थे, वह सब रुक गए। एक पॉइंट और खतरा था, कहते हैं सुरक्षा यहाँ थी, एक और डेंजर मार्ग था। यह है वह खतरनाक स्थान, पारस टॉक। और दाईं तरफ तो देखते ना आप, ये धर्मशालाओं के कमरे, उसकी छत, पूरी तरीके से एक दूर तक के दृश्य के लिए यहां पर एक समय में इस कहते हैं 12x18 की शर्ट होगी या 20x20 की शर्ट 18 की होगी, इतनी छत ही है बस। उसमें हजारों लोग धक्का मकर गए, खो 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 खो, बस रीलें ही बनती रहती थी हर समय। यानी 4 उतरे 10 चढ़ने की तैयारी रहती थी। देख रहे हैं आप, ये कुछ दृश्य दिखाए हैं पिछले आपको। आज तक इसको जैसे वंदना पत्ती, इसको भी रोकने की व्यवस्था नहीं थी। हमने कल रात को ही 30 क्षेत्र कमेटी में इसका अनुरोध किया था कि अगर आप वहाँ रोक देते हैं तो यहाँ भी एक प्रयास कर लीजिए। तो यह आश्वासन मिला, जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते थे व्यवस्थाएं सुचारू रहे। इस बार माइक की व्यवस्था पहली बार, वंदना पथ के ऊपर बल्ली लगा के रोकने की व्यवस्था पहली बार, और तीसरी पहली बार यह हुई थी। क्या हुई थी ये देख रहे हैं आप, क्योंकि कल से अब तक की कोई और व्यवस्था नहीं हो पाती थी। वहीं की एक टीने लेके इस रास्ते को बंद कर दिया गया। विश्वास कीजिए, आज कोई छत पर नहीं चढ़ा, केवल इसके कारण। छोटे छोटे हम काम कर लेते हैं तो कहते हैं बड़े नेके काम हो जाते हैं। गजब की बात थी कि पहली बार इतिहास के अंदर पारस ना टोंक पे, ना परिक्रमा पथ के अंदर और ना इस छत पर कोई भी सेल्फी पॉइंट नहीं बन पाया। लगभग 4:30 बजे का ये फोटो वीडियो देख रहे हैं आप, लोग चढ़ रहे हैं। और एक बात हम आपसे फिर कहेंगे, कहीं ना कहीं हमें लगता है हमने चूक करी है अपने इस बड़े अनादि तीर्थ को प्रचार करने में, जन जन को समझाने में। अरे जब हमने ये अनाउंसमेंट की है, अगली बार से हम सब तीर्थ रक्षक बने, हम सब इस तीर्थ के बारे में प्रचार प्रसारित करें कि यह तीर्थ कैसा है। जो लोग आते हैं यहाँ पर उन सबको कईयों ने बताया कि हम यहाँ पार अपने जैन दर्शन करने आए हैं, लेकिन हमने अपनी आवाज़ पहुँचाई नहीं, जो हमने पूछा वो बताएं। हम प्रेम से, सौहार्द से अगर इन भक्तों को बताएं यह भी भक्ति करने आए, और जो घूमने आए हैं उनको भी कहते हैं घूमने के साथ धर्म का लाभ मिले, तो एक तरीका करना होगा, एक शुरुआत करनी होगी। आज की बात कई साल तक गुनगुनानी होगी। अगर एक बार हमने प्रचार कर दिया अपना सही, तो कहते हैं आपको बताने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सम्मेर शिखर जी हमारा है। अरे वही सब कहेंगे, सम्मेर शिखर जी जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है। आज की एक्सक्लूसिव पिक्चर ने 30 क्षेत्र कमेटी के सहयोग से सादर धन्यवाद उनको, और आप सभी को सादर जय जैन। यात्रा करिए और प्रचार के साथ, जन जागरण के साथ, तीर्थों की सुरक्षा के साथ सादर जय जिनेंद्र।